गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम 11th क्लास का चैप्टर 1 फिजिक्स का स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर में हमारा फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और हमारा बेसिक कौन सा है? फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी। पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है, फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर। तो फिजिकल क्वांटिटी हमारी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? which can be measured in numbers, ऐसी क्वांटिटीज जिसको क्या कर सके हम नंबर में मेजर कर सके। फॉर एग्जाम्पल मास भी क्या हमारी फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि इसको हम क्या कर सकते हैं नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि 1 kg, 2 kg, 200 ग्राम। ठीक है, तो ये कैसी क्वांटिटी है जिसको हम नंबर में मेजर कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेंथ कैसी क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि इसको भी हम नंबर में मेजर कर सकते हैं। जैसे 1 मीटर, 2 मीटर, 300 सेंटीमीटर, 20 मीटर्स, 20 सेंटीमीटर, 20 किलोमीटर, 200 मिलीमीटर। तो ये क्या है? लेंथ भी हमारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। और क्या हो सकता है? जैसे टाइम हो गया 1 आवर, 20 मिनट्स, 60 सेकेंड्स। तो ये सारी क्वांटिटीज क्या है जिसको हम क्या कर पा रहे हैं नंबर्स में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो हर एक वो क्वांटिटी जिसको हम नंबर में मेजर कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। तो कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी होगी जिसको हम नंबर में मेजर नहीं कर सकते, तो उन क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि उनको हम नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे कि इमोशंस हो गया, फीलिंग होगी, ब्यूटीनेस हो गया, क्लेवरनेस हो गया, सैडनेस हो गया, हैप्पीनेस हो गया, ये सारी क्वांटिटीज क्या है? हम मेजर नहीं कर सकते नंबर्स में। काइंडनेस हो गया, तो वो क्या होती है? नॉन फिजिकल क्वांटिटी, जिसे हम नंबर में मेजर नहीं कर सकते। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड इन नंबर। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर। तो पूरे चैप्टर में जितनी भी क्वांटिटी यूज होगी वो कौन सी क्वांटिटीज होगी? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी हमारी दो तरह की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होता है स्केलर क्वांटिटी। कौन सी? स्केलर क्वांटिटी। दूसरा कौन सी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? वो क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, जो सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बताएं, डायरेक्शन के बारे में हमें ना बताए, जिसमें डायरेक्शन की कोई बात ना की जाए, सिर्फ और सिर्फ वो मैग्नीट्यूड उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को दे, उसे क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि मास कैसे? 1 kg, 2 kg, 3 ग्राम। तो ये सारी क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ये हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रही है कि इस चीज का मास इतना है, इसका वेट इतना है। ये नहीं बता रही कि किस डायरेक्शन में उस बॉडी का मास कितना है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रही है? उसकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पता चल रही है, उसकी डायरेक्शन हमें नहीं पता चल रही। ऐसे ही लेंथ भी 1 मीटर, 2 मीटर, 100 सेंटीमीटर, ये भी क्या फिजिकल क्वांटिटी है जो उसके अंदर स्केलर क्वांटिटी के अंदर आती है। वो क्या बता रही है? हमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बता रही है, कोई भी डायरेक्शन के बारे में हमें कुछ पता नहीं चल रहा उसमें। ऐसे ही टाइम क्या है? 1 मिनट, 20 मिनट, 2 आवर, 3 आवर, 30 सेकेंड्स। ये सारी क्वांटिटी भी क्या स्केलर क्वांटिटी है। इससे सिर्फ और सिर्फ हमें टाइम की न्यूमेरिकल वैल्यू पता चल रही है, उससे कोई डायरेक्शन नहीं पता चल रही कि इस डायरेक्शन के अंदर तो 2 मिनट्स हैं और इस डायरेक्शन के अंदर सेम टाइम के ऊपर 4 बज रहे हैं और यहाँ पर कितने बज रहे हैं? 2 बज रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता। टाइम में हम कोई भी डायरेक्शन हम नहीं बता पा रहे, तो टाइम कैसी है क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में पता चले, वो हमें डायरेक्शन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ना दे, उसको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी होती है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताती है, वो कौन सी क्वांटिटीज होती है? वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल फोर्स, जैसे कि ये बॉडी है, इस पर मैंने क्या किया? 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करी। अब इस बॉडी को मैं ये बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर जब मैं 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करूंगी तो जिस डायरेक्शन के अंदर बॉडी पे फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन
उसी डायरेक्शन के अंदर बॉडी मोशन में आएगी, मूवमेंट स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो ये कैसी क्वांटिटी होगी, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि इसके अंदर हमें क्या पता चल रहा है, डायरेक्शन के बारे में भी पता चल रहा है। तो इसके आगे क्या आता है, डेराइव्ड क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन सी, फंडामेंटल क्वांटिटीज और डेराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, जो किसी भी चीज के ऊपर, किसी अनदर फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, ये किसी और फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इन्हें किसी और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, डेराइव नहीं किया जा सकता। और हमारी डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, जिन्हें दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज के हेल्प से डेराइव किया जाता है, जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब डिस्टेंस क्या है, एक तरह से लेंथ है, टाइम क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और लेंथ भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। बट डिस्टेंस और टाइम जो है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी भी तो है। अभी मैंने बताया मास, लेंथ, टाइम क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी, बिकॉज इन्हें अनदर फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से डराइव नहीं किया जा सकता। अब देखो स्पीड को मैंने क्या कहा कि डराइव्ड क्वांटिटी है। डराइव्ड क्वांटिटी क्यों है कि ये दोनों क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, क्योंकि स्पीड जो है फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से डराइव की जा रही है, इसलिए स्पीड कैसी होगी, डराइव्ड क्वांटिटी। ये जो स्पीड है वो किस पर डिपेंड कर रही है, फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है, अनदर फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रही है। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी। वेलोसिटी भी क्या है, फोर्स अपॉन में, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह से लेंथ है, ये टाइम है, तो ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी होगी। तो वेलोसिटी भी क्या होगी, डेराइव्ड क्वांटिटी होगी, जो क्या कर रही है, अनदर फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डायमेंशनल फॉर्मूला को कैलकुलेट करना सीखेंगे और उसकी कुछ एप्लीकेशंस को हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल को सीखेंगे, कैसे उसके डेरिवेशन है, कैसे उन पर बेस्ड क्वेश्चंस में सीबीएसई बोर्ड में उसके न्यूमेरिकल आते हैं, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू like my video then subscribe my YouTube channel. Please be like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you for watching my videos.